आप सभी विद्यार्थियों का साई कोचिंग क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र और पढ़ेंगे राजभाषा की संवैधानिक स्थिति। ओके, पहली हेडिंग क्या है? भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र। पहला पॉइंट है भारत में हिंदी पश्चिम में अम्बाला से लेकर पूर्व में पूर्णिया बिहार, उत्तर में बद्रीनाथ केदारनाथ उत्तराखंड से लेकर दक्षिण में खंडवा मध्य प्रदेश तक बोली जाती है। इसी को हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? हिंदी भाषी क्षेत्र पश्चिम में अम्बाला से कहाँ तक? पूर्व में पूर्णिया बिहार तक, और उत्तर में बद्रीनाथ केदारनाथ उत्तराखंड से दक्षिण में खंडवा मध्य प्रदेश तक है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत भारत के 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश आता है। प्रदेश जो निम्न हैं: हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली आता है। ओके, भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र कितने हैं? 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है। नेक्स्ट पॉइंट है इस क्षेत्र में भारत की लगभग 45% जनसंख्या निवास करती है। मतलब 45% जनसंख्या कौन सी भाषा का उपयोग करती है बोलने में? हिंदी भाषा का उपयोग करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी का वर्गीकरण। पहला पॉइंट है हिंदी के आचार्यों द्वारा हिंदी के कई वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए, जिसके अंतर्गत हिंदी को 5 उपभाषाओं और 17 बोलियों के अनुसार प्रत्येक भाषा में कई उपभाषा और कई बोलियां होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी का सर्वप्रथम मान्य वर्गीकरण एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी जॉर्ज अब्राहम गैसन ने प्रस्तुत किया। उन्होंने 1889 में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी का पहला वर्गीकरण प्रस्तुत किया, परंतु हिंदी के आचार्यों ने उसे अस्वीकार कर दिया। ओके, जो अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी जॉर्ज अब्राहम गैसन, इनने 1889 में वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का पहला वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जो अपने यहाँ के भारत के जो कवि लेखक थे उनने क्या कर दिया? इसे अस्वीकार कर दिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 1894 ईस्वी में उन्होंने भारत का भाषाई सर्वेक्षण प्रारंभ किया। मतलब उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर उन्होंने ये देखा कि कहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है। तो लगभग 1927 तक चला। उन्होंने उन सभी क्षेत्रों में निवास किया जहाँ हिंदी बोली जाती थी और अपना ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में प्रस्तुत किया। मतलब उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में निवास किया और उनकी एक पुस्तक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में उन्होंने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें उन्होंने हिंदी को 5 उपभाषाओं और 17 बोलियों में वर्गीकृत किया गया। ध्यान रखना, जी क्वेश्चन उसमें पूछा गया था यूपी टेट में, भारत में कितनी बोलियां हैं? तो 17। ध्यान रखना, मतलब उन्होंने 5 उपभाषा और 17 बोलियों में वर्गीकृत किया गया था, उन्होंने विभाजित किया था हिंदी को। इन्हें व्याकरण और शाब्दिक विशेषता के आधार पर इन्हें अलग अलग किया गया। इनके बाद अनेक वर्गीकरण प्रस्तुत हुए, परंतु वह इतने स्पष्ट नहीं थे जितना इनका वर्गीकरण था। मतलब और भी साहित्यकार कवि थे, उन लोगों ने अपना अपना मतलब ये प्रस्तुत किया सर्वेक्षण भाषाई, तो उनका उतना अच्छा नहीं था जितना इनका था। किसका? जॉर्ज अब्राहम गैसन का। नेक्स्ट पॉइंट है उपभाषा, बोलियां और राज्य क्षेत्र। मतलब कहाँ पर कौन उपभाषा है, कौन बोली है, कौन सा क्षेत्र है। पहला है पहाड़ी। पहाड़ी कहाँ बोली जाती है? कुमाऊनी। पहाड़ी क्या है? उपभाषा। और बोलियां कौन कौन सी हैं? कुमाऊनी, गढ़वाली। ये कौन से राज्य में बोली जाती हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और नेक्स्ट पॉइंट है बिहारी। बिहारी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? भोजपुरी, मैथिली, जो कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में। और मगधी या मागधी जी कहाँ बोली जाती है? बिहार में बोली जाती है। थर्ड पॉइंट है राजस्थानी। राजस्थानी में पहली बोली क्या है? मारवाड़ी, जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। और कहाँ पर? राजस्थान में। सेकंड है जयपुरी या दुदाड़ी, ये कहाँ पर बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। नेक्स्ट है मेवाती, जो उत्तर पश्चिम राजस्थान में बोली जाती है और मध्य प्रदेश का भी इसमें कुछ हिस्सा आता है। और मालवी दक्षिणी राजस्थान में, जहाँ और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का भी आता है, उज्जैन और इंदौर
यहाँ मालवी भाषा का प्रयोग किया जाता है, मालवी बोली का प्रयोग किया जाता है उज्जैन इंदौर में। नेक्स्ट है 4 नंबर पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती? अवधी आती, जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, बघेली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बोली जाती है, और छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट उपभाषा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से उपबोलियां आती हैं? कोरवी या खड़ी बोली, ये कहाँ बोली जाती है? हरियाणा और दिल्ली में बोली जाती है। और हरियाणवी और बांग्लू कहाँ बोली जाती है? हरियाणा और दिल्ली में। और ब्रज भाषा ये बोली जाती है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। और कन्नौजी कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश। और बुंदेली कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बुंदेली बोलियां बोली जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मानक भाषा। मानक भाषा किसे कहते हैं? मानक भाषा किसी देश या राज्य की वह प्रतिनिधि भाषा होती है जिसका प्रयोग वहां के शिक्षित वर्ग द्वारा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक व प्रशासनिक कार्यों में करते हैं। कोई भी भाषा आम बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर जो रूप ग्रहण करती है उस भाषा का मानकीकरण कहते हैं। इससे पहले कौन सी क्या आता है? बोली, बोली के बाद उपभाषा, फिर भाषा और फिर मानक भाषा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मानक से तात्पर्य है भाषा का वह रूप जो अन्य भाषा बोलने वाले के लिए आदर्श होता है, जिससे वह अन्य लोग भाषा सीखते हैं और उसका प्रयोग पत्राचार, शिक्षा, सरकारी कामकाज एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान में करते हैं। उसी को संबंधित भाषा का मानक रूप कहते हैं। मतलब जो अपन बोलते हैं तो वो तो बोली कहलाती है, लेकिन एक व्यवस्थित ग्रामर और मतलब साहित्य के रूप में अपन पुस्तक की किताब में लिखने लगते हैं तो व्याकरण के आधार पर उसमें व्याकरण भी जोड़ने लगते हैं तो वो क्या बन जाती है? मानक भाषा बन जाती है। जैसे कोई किसी को पत्र देते हैं या आवेदन देते हैं तो वो कौन सी भाषा में देते हैं? मानक भाषा में दिया जाता है। अगला पॉइंट है हिंदी की संवैधानिक स्थिति। 26 जनवरी 1950 और वर्तमान। अनुसूची 8। पहले 26 जनवरी 1950 को अनुसूची कितनी थी? 8। अब कितनी होंगी? 12। वर्तमान में कितनी होंगी? 12। और भाग कितने थे पहले? 22। तो अब कितने हो गए? 25। अनुच्छेद कितने थे पहले 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था? 395 थी। नेक्स्ट है अनुसूची। अनुसूची 8 में क्या है? भाषाएं। और भाग कौन में है? 17 में राजभाषा। और अनुच्छेद 343 से 351 में क्या है? राजभाषा के बारे में बताया गया, भाषाओं के बारे में। ओके, अनुसूची भाषाएं। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हुई 22 भाषा प्रादेशिकों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। नेक्स्ट जो मतलब 22 भाषाएं जो मान्यता प्राप्त हैं। ओके, पूछा जाए कि जो साहित्य में पुरस्कार मिलते हैं तो कितनी भाषाओं में मिलते हैं? है तो वैसे मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं, लेकिन जो साहित्य में पुरस्कार मिलते हैं वो कितनी भाषा में मिलते हैं? वो 24 भाषाओं में मिलते हैं। एक तो वो आ जाती कौन सी? अंग्रेजी आ जाती है और एक राजस्थान की एक मारवाड़ी भाषा आ जाती है। इसलिए 24 भाषाओं में अगर पूछा जाए कि साहित्य में पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं तो 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करते समय इस सूची में 14 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सी भी 14 भाषाएं? हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, पश्तो और बांग्ला, असमिया, उड़िया, उर्दू। ये 14 भाषाएं 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तब शामिल की गई थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 1967 में 21वें संविधान संशोधन में सिंधी को इस सूची में स्थान दिया गया। इस तरह भाषाओं की संख्या 15 हो गई। 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को स्थान दिया गया। इसी तरह 2003 में 52वां संशोधन करते हुए बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। इस प्रकार वर्तमान में इस सूची में 22 भाषाएं शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है जो यहाँ शॉर्ट ट्रिक है 14 जब संविधान लागू हुआ था जब कितनी भाषा थी? 14। इसके बाद सिंधी जोड़ी गई और इसके बाद कमाने, बदमाश। तो उसमें 26 जनवरी 1950 में कितनी भाषा थी? 14। सिंधी को कब जोड़ा गया? 21वां संशोधन 21वें संशोधन में जोड़ा गया था सिंधी को। 71वें संशोधन में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? का से क्या हो जाए? कोंकणी, और माँ से क्या हो जाए? मणिपुरी,
और ने से क्या हो जाएगा नेपाली, और 92वां संशोधन में बी से क्या हो जाएगा बोडो, और डी से क्या होगा डोगरी, और एम से हो जाएगा मैथिली, और एस से हो जाएगा क्या संथाली। इस प्रकार हमारी ये ट्रिक है। नेक्स्ट पॉइंट है भाग 17 राजभाषा, अध्याय फर्स्ट संघ की राजभाषा। पहला पॉइंट है अनुच्छेद 343 ए, संघ की राजभाषा हिंदी होगी जिसकी लिपि देवनागरी होगी, अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय रोमन होगा। मतलब अध्याय पहले में क्या कहा गया, जो संघ की भाषा राजभाषा होगी कैसे होगी, हिंदी होगी, और अंकों का स्वरूप कैसा होगा अंतर्राष्ट्रीय मतलब रोमन। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 343 बी, संविधान के प्रारंभ होने की अवधि से आने वाले 15 वर्षों तक अंग्रेजी मुख्य सहयोगी भाषा होगी। मतलब जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कहा गया था कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी सहयोगी भाषा के रूप में कार्य करेगी, इसके बाद इसको हटा दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा अंग्रेजी को। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 343 सी, सरकार ने यह शक्ति प्राप्त कर ली कि आने वाले 15 वर्षों के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग जब तक चाहे जारी रहेगा। मतलब अनुच्छेद जो 43 सी है इसमें सरकार ने कहा कि 15 वर्षों के बाद भी अंग्रेजी को शामिल किया जा सकता है, जब तक चाहो जब तक वह सहयोगी भाषा के रूप में कार्य कर सकती है। तो ब्रैकेट में क्या है, राजभाषा अधिनियम 1963 हिंदी की आत्महत्या। मतलब इसमें कहा गया था कि इसमें हिंदी की क्या हो गई आत्महत्या हो गई। नेक्स्ट पॉइंट अनुच्छेद 344, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में आयोग का गठन, संसद द्वारा प्रत्येक वर्ष समिति का गठन किया जाएगा। मतलब राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में आयोग का गठन, संसद द्वारा प्रत्येक वर्ष समिति का गठन किया जाएगा। मतलब प्रत्येक वर्ष मतलब जो कहने का मतलब कितने क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है उसका गठन करके जो समिति आएगी चेक करेगी कितनी मतलब क्षेत्र में भाषा हिंदी या उर्दू कोई सी भी भाषा बोली जाती है तो उसको राजभाषा का दर्जा दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अध्याय सेकंड प्रादेशिक भाषाएं। अनुच्छेद पहला है 345, राजभाषा के संबंध में राज्य सरकारों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई, वह जिस भी भाषा को चाहे राजभाषा बना सकती। पहले क्या था, केंद्र सरकार निर्धारित करती थी कि कौन सी भाषा को राजभाषा बनाया जा सकता है, लेकिन इस अनुच्छेद 345 में कहा गया है कि राज्य चाहे कोई सी भी भाषा को राजभाषा बना सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में उर्दू को बना लिया गया राजभाषा, और नागालैंड में अंग्रेजी को, और वहाँ पर क्या कहते हैं उत्तराखंड में संस्कृत को बना लिया गया, क्या राजभाषा का दर्जा दिया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 346, एक राज्य और दूसरे संघ और राज्य के मध्य पत्र व्यवहार की अनुबंध की वह किस भाषा में पत्र स्वीकार करेंगे। इसमें ये कहा गया कि एक राज्य दूसरे संघ या राज्य के मध्य पत्र व्यवहार के संबंध में बताया कौन सी भाषा में स्वीकार करेंगे। अनुच्छेद 347, राज्य की एक बड़ी जनसंख्या द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को संविधान में स्थान दिलाने के लिए राज्य राष्ट्रपति को आवेदन पत्र देगा। मतलब अगर जहाँ पर ज़्यादा क्षेत्र है, जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र, इसमें बहुत सारे लोग क्या कौन सी भाषा बोलते हैं, बुंदेलखंड की भाषा का यूज करते या बुंदेली का यूज करते हैं, तो यहाँ के जो भी सरकार होगी उसको आवेदन दे, केंद्र सरकार को आवेदन दे सकती हैं कि बुंदेली को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अध्याय थर्ड न्याय की भाषा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 348, न्याय एवं कानून की भाषा सभी राज्यों में अंग्रेजी होगी। मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, वहाँ की भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी, क्योंकि नियम, अधिनियम और विनियम तीनों का प्राधिकृत पाठ एवं संसद में दिए जाने वाले आवेदन विधेयक इन सभी की भाषा अंग्रेजी होगी। बाद में उनका केवल हिंदी में अनुवाद कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 349, इसमें राजभाषा को अधिनियमित करने की विधियां दी गई हैं। जैसे राजभाषा से संबंधित कोई भी विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। मतलब कोई विधेयक जब संसद में जाता है उस पेश करने के लिए तो पहले राष्ट्रपति से क्या लेने पड़ती है, अनुमति लेने पड़ती है, किसको संसद में लाए कि नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है
अध्याय 4 विशेष निर्देश। अनुच्छेद 350 वृथा के निवारण के लिए व्यक्ति किसी भी भाषा में आवेदन देने के लिए तैयार है, चाहे आवेदन लिखित या मौखिक कैसी भी स्थिति हो। लोक सेवक का यह कर्तव्य होगा कि वह आवेदन को उपयोगी बनाए। मतलब कोई अगर जैसे लिख नहीं पाता है तो उसको जो भी लोक सेवक होगा उसका कर्तव्य होगा कि वो बोलता, जो आवेदन वाला है वो बोलता जाएगा, वो लोक सेवक लिखता जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 350 का फर्स्ट, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। मतलब जो अल्पसंख्यक के अंतर्गत आ जाते हैं, पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं, उनके लिए जहाँ जिस क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ की उनकी जो उनसे भी उनकी भाषा हो, उस मतलब बोलते हैं तो उसी भाषा उनको शिक्षा प्रदान की जाए। अनुच्छेद 50 का सेकंड, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। मतलब राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, क्योंकि उसकी देखरेख के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास के लिए निर्देश। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे। इसके लिए सभा, संगोष्ठी, सम्मेलन, परिचर्चा, वाद विवाद, नाटकों का मंचन एवं हिंदी दिवस आदि आयोजन करवाना चाहिए। विभिन्न भाषाओं के उत्कृष्ट को चुनकर शब्द भंडार को विकसित करिए। विश्व की उत्कृष्ट भाषा शैलियों में से कुछ शैलियों को ग्रहण करें और इसकी संस्कृति को बनाएं, जिससे राजभाषा राष्ट्रभाषा का सम्मान प्राप्त कर सके। ओके, इसमें कहा गया है कि हिंदी का प्रचार प्रसार करें, जिससे हिंदी का क्षेत्र क्या होने लगे, उसका क्षेत्र क्या हो जाए, बढ़ने लगे। जो अभी 45% जनसंख्या बोलती थी हिंदी, तो उसका क्षेत्र क्या होने लगे, बढ़ने लगे, जिससे सभी लोग चुन सके और जिस संगोष्ठी सभा कर सके वो हिंदी भाषा में बोलें, सब काम कर, जिससे हिंदी का विकास हो सके। ठीक है। आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में इसके प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे।